नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित अपर निचीव सचिव परीक्षा 2023 के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। साथियों, यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह के बेहतरीन सरकारी नौकरी और नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसे देखकर आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर विज्ञापन संख्या है A-5/E-1/2023, दिनांक 19/9/2023 को 19 को निकला है। 19/9/2023 को यह वैकेंसी निकला हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 19/9/2023। कहीं कहीं 29 बोला गया, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। 19 यहाँ पर लिखा हुआ है 19/9/2023। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि रहेगी 19/10/2023, अर्थात 19 अक्टूबर 2023 को लास्ट डेट रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा जमा करने की तिथि भी रहेगी 19/10/2023। यहाँ पर देख भी लीजिए, और कोई बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो देख लीजिए आप। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पूरा विज्ञापन है, 5 पेजों का विज्ञापन है। यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण में देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण, अर्थात OTR का फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके वेबसाइट पर OTR नंबर प्राप्त करना पड़ता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक नंबर मिलता है, उसे OTR नंबर कहते हैं। वो आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट नहीं किया जा सकता। आप डायरेक्ट फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, OTR वहाँ पर डालना पड़ेगा। इसलिए पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा इसके वेबसाइट पर जाकर। ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग के वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है https://otr.pariksha.nic.in से OTR प्राप्त कर ले। अगर मान ली फॉर्म आपने भर भी दिया, सबमिट हो गया, तो उसके 72 घंटे के अंतर्गत आपको OTR प्राप्त करना है। यहाँ पर वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, मैंने बता भी दिया। OTR नंबर प्राप्त करने के पश्चात ही आयोग की वेबसाइट, आपने फॉर्म भरा है लेकिन सबमिट नहीं होगा बिना OTR का, तो OTR प्राप्त करने के पश्चात आप जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा का वेबसाइट है यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए https://uppsc.up.nic.in पर जाकर आप फॉर्म को डालकर OTR नंबर, OTR
नंबर डालकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि OTR आप प्राप्त कर लीजिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए वहाँ पर, उसके बाद फॉर्म को भरिए आगे। यहाँ पर देखते हैं पार्ट 3 पार्ट में दिया है, देखिए 1 2 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे क्या लिखा हुआ है। 2 में लिखा है अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कुछ भी बोलते रहिए, स्वीकार नहीं करेंगे। ऑनलाइन अगर आपने कुछ अधूरा फॉर्म भरा है तो किसी भी स्तर पर परीक्षा के उपरांत तो यह पाया जाता है कि आपने गलत कुछ सूचना दिया है, तो अभी आपको कार्रवाई भी की जाएगी आप पर, और चयन तो निरस्त हो ही जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा लिखा है। अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों में यथा OTR, फाइल सबमिशन, फी भुगतान, अर्हता संबंधी संशोधन, त्रुटियाँ की सूचनाएं सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य के लिए जरूर सुरक्षित रख लें। जो भी आप फॉर्म भरते हैं, जो भी भर रहे हैं, उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लीजिए, ताकि आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप उसी चीज़ को भर सकें। आगे अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। फॉर्म को प्रिंट आउट करके भेजना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, भेजने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट स्टेज में अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन किए गए समस्त दस्तावेजों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना। वो बताएगा जब कि आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो आपको भेजना रहेगा, अभिप्रमाणित रहेगा, अपने से स्वप्रमाणित लिख कर साइन करना होगा। इस प्रकार आपको रखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं, इसको जूम कर लेता हूँ, 3 पार्ट में है हालांकि, देखते हैं जो जूम कर लेते हैं, आपको देखने में अच्छा रहेगा। यहाँ पर लगा विशेष सूचना, इसमें आगे लिखा है डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए अपने पास। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आपको बताया जाएगा, पेपर में दिया जाएगा या इसके साइट पर आपको दिया जाएगा कब आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। एक बार यहाँ पर देखिए विशेष सूचना लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। विशेष सूचना में क्या है, आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी को का है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तथा शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। ख में लिखा है OTR के साथ मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देश SMS द्वारा अथवा ईमेल पर प्रेषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहें। आप बार बार इसके वेबसाइट पर जाकर देखते रहिए कि कुछ नोटिफिकेशन निकला है क्या, देख सकते हैं आप जाकर वहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर देख लीजिए। यह विज्ञापन आयोग के वेबसाइट https://eppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु OTR धारित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। आपको पहला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR का फुल फॉर्म है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको पहले करना पड़ेगा। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतएव अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन ही करें। आपको ऑनलाइन करना है, डाक से नहीं भेजना है फॉर्म को। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। पहला क्या है, 1 आयोग की वेबसाइट https://eppsc.up.nic पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्वतः प्रदर्शित होंगे। यूजर इसके जिसमें 3 भाग होंगे, यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई, 3 पार्ट रहेगा उसमें।
देख लेते हैं क्या बोलता है। यूजर इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं उसके सामने व्यू एडवर्टीजमेंट को क्लिक करें। तत्पश्चात विज्ञापन के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित सैंपल स्नैपशॉट भी प्रदर्शित होंगे। आपको स्नैपशॉट दिया रहेगा, उसमें दिखाया रहेगा कैसे भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। आपको प्रथम चरण में देखिए क्या है, 4 चरण में होंगे। अप्लाई क्लिक करने पर आपको परीक्षा से सापेक्ष ऑथेंटिकेट विद OTR प्रदर्शित होगा तथा ऑथेंटिकेट विद OTR पर आप क्लिक करने के पश्चात हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन पर, जिसमें अभ्यर्थी यस या नो पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी एस पर क्लिक करने के पश्चात गो बटन पर जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेगा तो इंटर योर OTR नंबर प्रदर्शित होगा। अगर आपने पहले से OTR बना के एक टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखा है अगर वेबसाइट इनके यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साइट पर, तो आपको रहेगा। उसे OTR नंबर भरकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के पश्चात OTR क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी OTP अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल अथवा OTR पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिक करके कर सकते हैं। आप ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात अभ्यर्थी की व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे OTR में भरी गई है स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। आप पढ़ लीजिए इसको। अभ्यर्थी को केवल एक संबंध पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य ही इधर है, देख लेते हैं, इधर ऊपर फिर जाना पड़ेगा। भरनी होगी। यहाँ पर नो पर क्लिक करने के पश्चात गो बटन पर क्लिक करता है तो वह सर्वप्रथम आवेदक आयोग की OTR वेब पोर्टल पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको OTR के लिए से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या, जिसका एक हिंदी है ये OTR का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का हिंदी है एकल अवसरीय पंजीकरण, ये है, प्राप्त करना होगा। आगे OTR प्राप्त करने के पश्चात प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण में क्या रहेगा, प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा। साथ ही पद से संबंधित अधिमानी जो अर्हताएँ भी प्रदर्शित, क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या क्या चाहिए वो भी प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गई अधिमानी योग्यता के सम्मुख यस या नो का चुनाव करना होगा। आपके पास शैक्षिक योग्यता रहेगा तो यस करिएगा। द्वितीय चरण पूर्ण होने के पश्चात स्क्रीन पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट कैप्शन के साथ फी टू बी डिपॉजिटेड इन इंडिया प्रदर्शित होगा। उस कैप्शन पर क्लिक करने के बाद आप मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम MOPS के द्वारा, स्टेट बैंक के MOPS के द्वारा का होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर भुगतान के 3 मोड प्रदर्शित होंगे। एक नेट बैंकिंग है, कैश पेमेंट है, कार्ड पेमेंट है और अदर पेमेंट मोड रहेगा। वहाँ से जाकर आप फी को भर दीजिएगा ऑनलाइन और एक्नॉलेजमेंट उसका प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर चतुर्थ चरण में प्रक्रिया होने के पश्चात OTR डैशबोर्ड में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी पर होगा। यह सब लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा होम पेज पर आवेदन प्रांत अभ्यर्थी का अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि होने के पश्चात आप होम पेज पे जाइए कि कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस में जाकर मॉडिफाई एप्लीकेशन पर करके आप क्लिक करके आवेदित पर आप कुछ भी संशोधन करना चाहते हैं यहाँ पर योग्यता में तो आप ऐसा करिएगा। होम पेज पर जाइए, कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाइए, OTR बेस्ड जहाँ रहेगा कि मॉडिफाई एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर क्लिक करके आप मॉडिफाई इसको कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब कुछ चेंज कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई होने के बाद तृतीय चरण में दिए गए
निर्देशों के अनुसार आपको आवेदन शुल्क भरना होगा। आप देख सकते हैं कितना आवेदन शुल्क भरना है, देख लीजिए। अनारक्षित आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 प्लस परीक्षा शुल्क 160 रुपया है, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया है, इसे 150 रुपया देना होगा। अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जाति को परीक्षा शुल्क 70 रुपया, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया, इस तरह 95 रुपये देना है, 95 रुपया देना है। देख लीजिए एक बार। दिव्यांगजन को परीक्षा शुल्क कुछ भी नहीं देना है, प्लस लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना है, इस प्रकार उनको 25 रुपया देना है। भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा शुल्क 70 रुपया देना है, 25 रुपया ऑनलाइन परीक्षा शुल्क देना है, प्रक्रिया शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना है, इस प्रकार 95 रुपया देना है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी को अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ पर देना है आवेदन शुल्क। आगे देख लीजिए। पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अगर फॉर्म भर दिया तो आप बाद भी 19 अक्टूबर के पहले पेमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। अभ्यर्थी उसका प्रिंट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा है रिक्तियों की संख्या वर्तमान में 328 है, जो घट बढ़ सकती है, परिस्थितियों के अनुसार घट बढ़ सकती है। वेतनमान में देखिए यहाँ पर बेसिक की शुरुआत हो रही है 47,600 से, जो बढ़कर 1,51,100 तक हो जाएगी। सातवें वेतन आयोग के मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार यहाँ पर आपकी नियुक्ति हो रही है। काफ़ी बम्पर वेतन मिल रहा है, गस्टेड पोस्ट होगा। ये आरक्षण उत्तर प्रदेश के सरकार के नियमानुसार यहाँ पर आपको आरक्षण मिलेगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। ऊपर फिर जाना पड़ेगा। ये विज्ञापन 3 पार्ट में है, एक ही पेज पर। इसको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं ज़रा। यहाँ पर ये आरक्षण के बारे में दिया गया, दिव्यांग के लिए दिया गया है। तो आप देख लीजिए, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, शासन संख्या रीट भी जारी हुआ था, उसके कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आरक्षण में छूट आप आयु सीमा में छूट पाते हैं, तो देख लीजिए। ये सब आपातकालीन प्राप्त अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की एक सर्विसमैन के लिए है, यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं। वैवाहिक परिस्थिति आपको भरना होगा एक के बारे में। शैक्षिक योग्यता, आपको आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने का अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो अब दूसरे पेज पर आ गए हैं हम लोग। देखिए, दूसरे पेज पर पद का नाम दिया, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश। कहाँ कौन से विभाग में नियुक्ति होगी? उत्तर प्रदेश सचिवालय में। शैक्षिक योग्यता क्या मांगा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। किसी सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी पर निम्नलिखित अर्हताएँ होने आवश्यक हैं। एक में भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए या इसके समकक्ष होने चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन है, इस फॉर्म को भर पाएंगे आप। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, एक देखिए, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति। कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग आना चाहिए आपको, और कंप्यूटर पर 25 शब्द हिंदी में टाइप करने आना चाहिए। तीसरा योग्यता क्या मांगा गया है? निम्नलिखित कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पर जरूरी है। देखिए, NIELIT के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर में होना चाहिए, चाहे किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इसका समकक्ष का सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर में, तो भर जाएंगे। और अधिमानी अर्हता में क्या दिया है? टेरिटरी आर्मी में अगर आपने 2 साल का सर्विस किया है, चाहे NCC में आपने किया है, B प्रमाण पत्र है, तो ये आपके पास अधिमानी अर्हता है। अधिमानी अर्हता होना कोई ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य जो अर्हता है ऊपर का 3 है वह होना जरूरी है। ये अधिमानी अर्हता कोई ज़रूरी नहीं है होना फॉर्म भरने के लिए। दूसरा देखिए,
अपर निजी सचिव का दूसरा पद निकला है, ये भर्ती होगी। ये पद है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। कितनी अच्छी पद है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा में आपकी नियुक्ति होनी है। यहाँ पर देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी में टाइप करने आना चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्ट एंड टाइप आना चाहिए, और हिंदी में टाइप भी आना चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट। यहाँ पर कंप्यूटर नहीं लिखा है, लेकिन तीसरा में लिख रहा है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, ऐसा देख लीजिए, हिंदी शॉर्ट एंड टाइप 80 मिनट प्रति सेकंड होना चाहिए, हिंदी में टाइप करने आना चाहिए 25 शब्द, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। उसमें दिया किससे होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास, DOEAC सोसाइटी के द्वारा CCC होना चाहिए। CCC का एग्ज़ाम होता है एक, वो पास किए हैं तो चलेगा, या माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम कंप्यूटर का होना चाहिए, चलेगा। तो आपको कंप्यूटर का भी कोर्स किया होना चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तीसरा भी वैकेंसी निकला हुआ है इसमें, अपर सचिव का। ये कहाँ से निकला, कौन सा विभाग से, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद से। यहाँ भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइप हिंदी में चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, और 25 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति का टाइपिंग भी होना चाहिए। और डायोक द्वारा DOEACC द्वारा CCC आपको पास होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर का डिग्री हो तो चलेगा यहाँ पर, लेकिन कंप्यूटर का डिग्री होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट मतलब डिग्री मतलब सर्टिफिकेट जो भी डायोक द्वारा मिलता है उस लेवल का होना चाहिए। CCC जो देता है उस लेवल का आपके पास दूसरा भी सर्टिफिकेट है तो चलेगा। यहाँ पर ऊपर जाते हैं एक बार, और क्या लिखा है, CCC वगैरह के बारे में दिया है, सब आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए एक बार। ये पढ़ सकती है कहाँ से अगर ने माध्यमा किया है, यहाँ पर दिया है बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के द्वारा, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा के द्वारा। कहने का मतलब मान्यता प्राप्त होना चाहिए संस्थान, वहीं से आपको मान्य होगा कुछ भी किए हैं तो। IUC में देख लेते हैं, यहाँ पर IUC में एक बार मिल गया है। IUC में हमें अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष होना चाहिए, जरूरी है, और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन के विकलांग के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष है, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1968 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट, उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको आरक्षण मिलेगा, जैसे शेड्यूल ट्राइब हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उन्हें छूट मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है अधिकतम आयु छूट। यहाँ पर छूट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। किस कैटेगरी में आते हैं, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निर्णय के। आप गलत कुछ मत भरिएगा, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ये सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में पढ़ लीजिए इसके बारे में जो आवश्यक है। हम उसको देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको OMR शीट पर जो भी आपको एग्ज़ाम OMR शीट पर होगा, ऑनलाइन नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर OMR शीट पर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको गोला यहाँ पर कलर करना होगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेगा। उसमें गोला को ठीक से काला करके सही भरें, स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ा जाएगा। तो आपको कलर सही करना है। यहाँ पर आपको उत्तरक पत्र पर ब्लेड, पिन अथवा रबड़ का प्रयोग नहीं करना है। कभी गलती हो जाती है तो लोग करते हैं, वह नहीं करना है। यहाँ पर 2 प्रति में रहेगी आंसर शीट, दूसरी प्रति कैंडिडेट की रहेगी, उसको मतलब कार्बन टाइप का रहेगा,
वो मार्कशीट 2 प्रति में रहेगा, आपको दूसरा प्रति आपको मिल जाएगा। आपने कौन से क्वेश्चन बनाया है सही, कौन से गलत बनाया, आप घर ले जा सकेंगे, आप चेक कर सकेंगे। मूल प्रति आपको इन्विजिलेटर को सौंप देना होगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ प्रोविज़न दिया है, निगेटिव मार्किंग रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए एक गलत प्रश्न के लिए प्रश्न हेतु नियत किए जाने अंक 1/3.33% काट लिया जाएगा। आपको देख लीजिए, कोई एक से अधिक उत्तर देता है तो भी दंड, एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। ये सब दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है, इनको 35% लाना ही है। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना है। 40% से कम मार्क्स आएगा तो आपको उससे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अधिक से अधिक जितना मार्क्स लाएं आपको लाना है, मैक्सिमम मार्क्स लाना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। मैक्सिमम मार्क लाइए आप। और यहाँ पर सामान्य अनुदेश दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। ये सर्टिफिकेट सब कैसे बनवाने हैं, परसिस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये परसिस्ट भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कैसे बनवाना है आपको। यहाँ पर प्रिंट आउट कर लीजिए, इसको बनवा कर रख लीजिएगा। ठीक इसी तरह का जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया है, आपको जो लग रहा है देखकर उसे बनवा लीजिए। अब जैसे आप शेड्यूल टाइप के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं तो शेड्यूल कास्ट का लगेगा, उसको बनवा लीजिए। शेड्यूल टाइप के हैं, शेड्यूल टाइप के बनवा लीजिए। ये भी देखिए, ये सर्टिफिकेट है, कैसे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। विकलांग का भी इधर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ये सब फॉर्मेट दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश सब में दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, आप इसको देख सकते हैं। 5वें पेज पर दिया है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं ज़रा। शायद 4थे पेज से ही शुरू हुआ है ये, क्योंकि दिख नहीं रहा है पूरा। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखते हैं। परिशिष्ट 3 में क्या है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना 150 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, देख लीजिए। इसमें क्या पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, कंप्यूटर का ज्ञान, 3 चीज़ पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ टाइप का रहेगा, 50 अंक का रहेगा। और दूसरे पेज पर अब चलते हैं, इधर दिया है, इधर उधर दिया है। दूसरा रहेगा सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ टाइप का, 50 अंक का रहेगा। कंप्यूटर ज्ञान रहेगा, 50 अंक का रहेगा। इसका टोटल 150 अंकों का होगा परीक्षा। उपयुक्त प्रथम चरण के परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल किया जाएगा, जो अगले चरण में परीक्षा देंगे। द्वितीय चरण का परीक्षा देंगे वो लोग, 15 गुना रिजल्ट आएगा। द्वितीय चरण में क्या टेस्ट होगा, आशुलिपिक अर्थात शॉर्ट हैंड टाइप का टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। यह रहेगा 100 अंकों का, 1.5 घंटा समय मिलेगा। आशुलिपिक हिंदी, शॉर्ट हैंड टाइप हिंदी 75 अंक का रहेगा, कंप्यूटर टाइप 25 अंक का रहेगा। इस प्रकार 100 अंक का हो गया। इसमें आपको न्यूनतम मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप तीसरे चरण में जा पाएंगे। तो आप अधिक से अधिक मार्क्स लाइए, सही शॉर्ट हैंड टाइप परीक्षा दीजिए और टाइपिंग भी सही करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर्म भर दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ये ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत लोग छट जाते हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र तीसरा रहेगा, इसमें 50 अंक का रहेगा, 1 घंटा समय मिलेगा। कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, 50 अंक का रहेगा। उपयुक्त तीनों श्रेणी चरणों के परीक्षा के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान हिंदी, समान हिंदी और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या रहेगा, सब संक्षेपण से रहेगा। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक रहेगा। प्राचीन इतिहास में रहेगा, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत 50 अंक का रहेगा। देख लेते हैं आगे, इधर है, अब इधर उधर दिया है। उसके बाद विज्ञान रहेगा, भूगोल रहेगा, उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित भूगोल रहेगा, भारत का संविधान रहेगा। खेल जगत से क्वेश्चन पूछेगा। महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें भारत और उत्तर प्रदेश के संबंध में रहेगा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंक गणित 8वां क्लास तक का मैथ भी रहेगा इसमें। खंड बी में देखिए क्या रहेगा, अपकथित गद्यांश और प्रश्नोत्तर और अपकथित हिंदी में समान हिंदी का दिया है यह सिलेबस।
पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उसका प्रयोग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची और विलोम शब्द, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10 स्तर के ये रहेगा। आगे देख लेते हैं खंड सी में रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर रहेगा 50 अंक का, यहाँ पर देखिए ये 50 अंक का कंप्यूटर का रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडोज सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स विद पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर इनपुट डिवाइस हैं, कोई आउटपुट डिवाइस भी है इसमें। वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस का नॉलेज होने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का। नया वाला MS ऑफिस किए रहेंगे तो ये सब रहेगा आपको। कन्वर्जेंट इन यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड, www वेबसाइट के बारे में, पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवे और एयर रिजर्वेशन के लिए, सर्च इंजन्स लाइक गूगल सर्च इंजन, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया आदि का इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल का, सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस ETC बुक, ईमेल का जानकारी होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन बनाने आना चाहिए। आगे देख लेते हैं, ऊपर में जाना पड़ेगा, फिर किसमें प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, पावर पॉइंट में, PDF आदि में, विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड एनिमेशन के साथ बनाना पड़ेगा, जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है द्वितीय चरण की परीक्षा योजना। आशुलिपिक हिंदी में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग में क्या रहेगा, आशुलिपि हिंदी होगा 75 मार्क्स का। शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन 5 मिनट होना चाहिए आपका। लिप्यंतरण हेतु 80 मिनट आपको टाइप करने के लिए शॉर्ट एंड टाइप, डिक्टेशन के बाद शॉर्ट एंड लिखने के लिए 60 मिनट का समय रहेगा। कंप्यूटर टाइप 5 मिनट रहेगा, 25 अंक इसमें रहेगा। तृतीय चरण में कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा होगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल वगैरह भेजने को आपको टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग एंड मेंटेनिंग द एड्रेस बुक यहाँ पर लिखा हुआ है। कन्वर्जन ये वर्ल्ड वाइड, WW रिजर्वेशन रेलवे के लिए, एयरफोर्स का एयर रिजर्वेशन आदि, सर्च इंजन, गूगल जानना जरूरी है। यहाँ पर हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट आना चाहिए, इसमें डॉक्यूमेंट राइटिंग आना चाहिए, फॉर्मेलिंग आना चाहिए, पंक्चुएशन, इंसर्शन, टेबल इंसर्शन, डायग्राम इंसर्शन आना चाहिए आपको, इंसर्ट कैसे करते हैं, मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना चाहिए, पावर पॉइंट जो आप PPT जो बनाते हैं वो आना चाहिए, यूज ऑफ फार्मूला एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्सेल सीट। आपके पास नहीं है कंप्यूटर का, SSC का एग्ज़ाम होता है, उसको आप देकर और पास कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है आशुलिपि कौशल टंकन परीक्षा हेतु कुर्तिदेव, आप कुर्तिदेव फंट आता है, कुर्तिदेव 10 फंट के साथ मंगल फंट का भी विकल्प दिया जाएगा। विज्ञापन संख्या इसके अनुसार यह बात कही जा रही है। हिंदी में जो टाइप करिएगा, हिंदी में तो कीबोर्ड नहीं होता है, तो आपको ये कुर्तिदेव 10 फंट जो है और या मंगल फंट आपको डाउनलोड रहेगा, उसी पर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो साथियों ये रहा इस विज्ञापन के बारे में। थोड़ा आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से और देख लीजिए, क्योंकि मैंने जल्दी में कुछ बनाया है, कुछ छूट भी गया होगा, लेकिन मेन चीज़ आपको दिखा दिया हूँ, आपको रास्ता दिखा दिया हूँ कि आपको ये वैकेंसी निकली है, फॉर्म को ऐसे भरना है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर डिटेल से और भी देख सकते हैं। साथियों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने संबंधियों, भाई बहनों, आस पड़ोस के रहने वाले लड़के एवं लड़कियों से भी जरूर सब्सक्राइब कराइए।